नमस्कार, मैं हूं रशीद। शेन हिंदी उर्दू एकेडमी पर आपका स्वागत है। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि कल तेलंगाना सरकार ने डीएससी के बारे में कुछ सूचनाएं दी हैं। सूचनाओं का सारांश ये है कि 2 दिन में हम नोटिफिकेशन देंगे और पोस्ट के बारे में कुछ संख्या दिए हैं हम, उसके बारे में हिंदी वालों के लिए क्या करना है उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। ये हिंदी वाले के साथ साथ उर्दू वाले भी सुन सकते हैं। तो बीएससी नोटिफिकेशन में कल तेलंगाना के विद्याशाखा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने कुछ सूचनाएं दी हैं। हम 2 दिन में नोटिफिकेशन देंगे, सिर्फ उतना ही नोटिफिकेशन नहीं है, उसके सिर्फ सूचनाएं हैं, ये आप समझना है। अब डीएससी नोटिफिकेशन अगर आया तो आपको आफ्टर टेट एग्जाम के बाद में, टेट का मैं आपको सितंबर 15 को है, 15 के बाद रिजल्ट 27 को है, सितंबर 27 को है। अगर नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स जानकारी आपको प्राप्त करना है तो ये 27 तक रुकना ही है, क्योंकि जब डीएससी का अप्लाई करना है तो टेट के मार्क्स होना है, टेट के मार्क्स होना और हॉल टिकट होना। ये टेट के मार्क्स और हॉल टिकट के लिए टेट एग्जाम होना जरूरी है। फर्स्ट क्लैरिटी ये है। कुछ लोग पूछ रहे कि टेट पास हुए वाले क्या करना ऑलरेडी मैं टेट पास అయినా टेट पास అయిన వాళ్ళు కూడా फर्स्ट మీ दृष्टि आपका ज्ञान टेट पर ही रखिए, टेट पर ही रखिए। टेट के बाद ये प्रोसेस शुरू होने वाला है। गड़बड़ करके टेट को अब इतने दिन पढ़े, टेट को नजरअंदाज मत कीजिए। टेट के मार्क्स आपको डीएससी में बहुत काम में आने वाले हैं। गुरुकुला एग्जाम में, टीजीटी में टेट के मार्क्स का क्या वैल्यू आपको मालूम है। मार्क्स का मैं टेट किसको ज्यादा है वो पोस्ट आने वाले हैं, इसलिए टेट पर ज्यादा केंद्रित करो आपका ध्यान। टेट पढ़िए, स्किप मत होइए। टेट के बाद डीएससी के बारे में आप सोचना है। हिंदी वाले मेन, हिंदी वाले को सबके लिए लागू होते, लेकिन हम हिंदी के बारे में पढ़ा रहे तो हम हिंदी के बारे में ही हम बात केंद्रित करना है। तो कल के टेट डीएससी के बारे में जो भी मिनिस्टर साहब जो भी संख्या बताई है, संख्या के बारे में हम देखना है। उन्होंने टोटल 6,612 6,612 के बारे में उन्होंने टोटल पोस्ट बताए। 6,612 ये पोस्ट है। उसमें एग्जीटी ऑल मीडियम्स, वो इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू सब मिलाकर कितने हैं 2575, 2575। अब ऐसे पूरे ऐसे मिलाकर आल सब्जेक्ट्स 1,739, 1739। लैंग्वेज पंडिट्स ऑल उर्दू, तेलुगु, हिंदी 611, 611। पीईटी 164। अब ये डीएससी में कोई एक्सपेक्ट नहीं करा, कोई सोचा भी नहीं ये पोस्ट आने वाले हैं। ये पोस्ट 1523 स्पेशल टीचर पोस्ट 1523, 1523। ये किसके लिए? कुछ स्कूलों तेलंगाना में कुछ स्कूल ऐसे है कि स्पेशल चाइल्ड जो लंगड़े लुल्ले अंधे जो भी होते हैं, स्पेशल चाइल्ड, ये आपको साइकोलॉजी में आता है। स्पेशल चाइल्ड ప్రత్యేక అవసరాల గల పిల్లలు, మానసిక వికలాంగులు, శారీరక వికలాంగులు వాళ్ళ పాఠశాలలో టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇంత భారీగా ఎప్పుడు జరగలేదు గత 20 సంవత్సరాలు మనకు ఊహ వచ్చినప్పటి నుంచి फर्स्ट टाइम इंత पोस्ट भारीగా ఉంది దీంట్లో 1523। ये सब अप्लाई नहीं कर सकते। जो बीएड एजुकेशन में समावेशी शिक्षा के बारे में जो शिक्षा होती है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कोर्स है, वो कोर्स करने वाले इसको लागू होते हैं। समझे? अब इसको हम आपको अपने काम में आने वाली बात नहीं है, हमें हिंदी वालों को सिर्फ काम में आने वाली है ये 2 एसए एंड एलपी, एसए एंड एलपी जो हिंदी वालों को काम में आने वाली ये है।
उर्दू वालों के काम में आने वाले ये है, तीन भी है। एसजीटी भी लिख सकते हो, एसए भी है, एलपी भी है उर्दू वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए एसए एंड एलपी, एसए एंड एलपी। अब इसमें 1734 इसमें एसए हिंदी भी है, एसए हिंदी भी है, उर्दू भी है, एलपी भी हिंदी है, तेलुगु है और उर्दू भी है, उर्दू भी है। समझे, 33 डिस्ट्रिक्ट है। अब सभी को मानो 33 डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में। अब वो डिवाइड करें तो पोस्ट 33 पोस्ट, ये बड़ी बैड न्यूज ये है कि ये डिस्ट्रिक्टों में सिर्फ डिवाइड करे, हाँ एलपी 611 डिवाइड करे तो डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ दो, एक कुछ डिस्ट्रिक्टों में 0 बता रहे, लेटेस्ट न्यूज 0 है। सुनिए, एसजीटी भी वही हाल है, कुछ डिस्ट्रिक्टों में 0 है। सुनिए, अब हम क्या करना है, क्या है इसके बारे में हम ज्ञान ये बात होने की, पहले डीएससी पोस्ट बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए, जो भी आंदोलन हो रहा उसमें भाग लीजिए। समझे, आज है आंदोलन, कल है शिक्षा संबंधी कार्यालयों में, स्टेट एजुकेशन ऑफिस, वहाँ कुछ लोग बीएड डीएड वाले सब धरना कर रहे, उसमें भाग लेना है, ये जरूरी है। क्योंकि हम पढ़ने से पहले वीडियो खरीदने के कोशिश मत करो, हिंदी वाले जो भी वीडियोस है खरीदने का मत करो। पहले पोस्ट में बढ़ाने के लिए फाइट कीजिए, जो भी समावेश हो रहे आंदोलन करने के लिए वहां भाग करो, भाग लो जाकर, उसमें उनसे सम्मिलित हो जाइए। जब हम पोस्ट बढ़े समझो, हम आपको एक स्वेच्छा लिबर्टी आती पढ़ने के लिए, अब इच्छुक होते हैं पढ़ने के लिए, आपको इंटरेस्ट आता है। यहाँ पोस्ट ही नहीं है, आपको पोस्ट ही नहीं है, सिंगल डिजिट में पोस्ट है तो पढ़ने में मजा नहीं आता, कोई पढ़ता नहीं, कोई बड़े बड़े बातें करते ये पोस्ट है तो मैं पढ़ता, वो खाली बातें, बोगस बातें। पोस्ट है तो आदमी को मानसिक रूप से जिज्ञासा, इंटरेस्ट आता है, समझे। इसलिए हम पोस्ट हम ज्यादा पढ़ना है, वीडियो मत। आपको डीएससी प्रोसेस आपको शुरू होने टाइम है, गड़बड़ मत कीजिए, गड़बड़ करने कोई ये आवश्यकता नहीं है। ऐसे है, एलपी है, पीईटी है, समझे। तो हम ये पोस्टों के बारे में ये जानकारी आपको है। कम पोस्ट है डीएससी, ये खुद केसीआर साहब ने 13,070 ऐसे कुछ असेंबली में बोले वैकेंसीज है, लेकिन नोटिफिकेशन में 6,612, उसमें स्पेशल चाइल्ड के 1,523 है। समझो, ये हिसाब करें समझो, हम डिवाइड करें समझो डिस्ट्रिक्ट वाइज, एक सिंगल, एक दो, कुछ डिस्ट्रिक्टों में 0 ऐसे आने के चांसेस है। अब हिंदी वालों को यही है कि हमारी विनती है कि टेट सितंबर 15 को जो टेट एग्जाम है उसके लिए तैयारी कीजिए। फर्स्ट आपको डीएससी प्रोसेस नोटिफिकेशन कब आएगा, आपको 27 को रिजल्ट है, 27 को रिजल्ट है। आपको रिजल्ट के बाद ही आपको ये एप्लीकेशन प्रक्रिया, अप्लाई प्रक्रिया ये शुरू होने वाली है। क्योंकि डीएससी अप्लाई करना है तो उसको टेट के मार्क्स भी पूछते हैं। कुछ बच्चों को ज्यादा लागू होते हैं, ज्यादा मार्क्स लागू होते हैं, समझे। पोस्ट से टेट में आपको मार्क्स ज्यादा है, वही लागू होते हैं, समझे। इसलिए आप सिर्फ टेट पढ़िए, टेट पर कंसंट्रेशन कीजिए, उसके बाद डीएससी बारे में सोचो। हरी भरी लेने कोई जरूरत नहीं आपको, समझे। इसलिए हिंदी वाले सोच कर पढ़े। अब टेट में डीएससी में आपको टेट गुरुकुलम में पढ़े, आपको 70% सिलेबस हो गया, समझे। आप कुछ सब्जेक्ट नहीं आते, फिर से एक बार पढ़ना है आपको, बस उतना ही है। जीके पढ़ना है और प्रेस्पेक्ट एजुकेशन पढ़ना है, जीके भी पढ़े लेकिन हर वर्तमान अंश पढ़ना है, प्रेस्पेक्टिव इन एजुकेशन पढ़ना है,
हाँ मेथड जो भी है और इसमें कम मेथड होता है, ये सब हम डीएससी के बारे में और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि जो टेट पढ़ रहे टेट ही पढ़िए। टेट डीएससी के बारे में आप सितंबर 15 के बाद सोचो, तो उर्दू तेलुगु जो भी है हिंदी वाले समझे। और इसमें पोस्ट आपको एसए में 1739 है 17, इसमें डिवाइड करें तो डिस्ट्रिक्ट को कितनी आती है, ये हाँ डिस्ट्रिक्ट को एक या दो ऐसे सिंगल डिजिट में आते क्या पढ़ते हैं। और ये डीएससी क्या बार बार आने वाली नहीं है। अब ये डीएससी है समझो नेक्स्ट 5 वर्ष तक आपको डीएससी नहीं मिलती। कितने का एज बार इंटरेस्ट मानसिक रूप से दबाव, फैमिली दबाव, इससे दूर हो जाते हैं। इंटरेस्ट नहीं रहता। जब मानव की आयु बढ़ती जा रही, पढ़ने के लिए उसकी बॉडी सहकार नहीं देती। जब इंटरेस्ट रहता, जो भी आप डीएड करें वो वेस्ट होता है। इसलिए पोस्ट बढ़ाने के चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट ग्रुप 4 में पहले नोटिफिकेशन में कम पोस्ट डाले, उसके बाद उसमें और 1300 पोस्ट ऐड करे, और 2014 में ग्रुप 2 कम पोस्ट न डाले, बाद में आंदोलन करे तो बच्चे और उसमें 400 पोस्ट उसमें ऐड करे, करने के चांसेस है। ये फाइनल फिगर नहीं होता, इसके बारे में अब चिंता नहीं करना। जो भी डीएससी के पोस्टों के बारे में आंदोलन कर रहे उन्हें भाग लेने की कोशिश करो, समझे। अब मैं डीएससी आ गया, दुनिया किधर भी जाने, एक पोस्ट है तो मैं पढ़ दूंगा, ये गलत बातें हैं, ये गलत बातें हैं, मूर्ख बातें हैं, समझे। एक पोस्ट है तो पढ़ दूं, मैं सिर्फ एक ही पोस्ट है मेरे लिए रहना, आपको कॉन्फिडेंस लेना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना, समझे। अपने आप पर आपको आत्मनिर्भर होना, लेकिन अति आत्मनिर्भर नहीं होना, समझे। इसलिए ये जरूरी है। ये 2 बातें बनाने के लिए मैं वीडियो करा। एक, डीएससी पोस्टों के बारे में आंदोलन जो भी हो रहा भाग लो, एक। दूसरा, सितंबर 15 तक आप टेट पर ही कंसंट्रेशन कीजिए, समझे। हाँ, उसके बाद डीएससी का प्रकार नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन के बारे में समाचार दिया गया, ये होना, नोटिफिकेशन के बारे में समाचार दिया है सरकार ने, समझे। अब उसके बाद डिटेल आपको आने वाला सिलेबस है, सब आपको अक्टूबर तक ही होते। अब एग्जाम हमारा गेस है, तो एग्जाम आपको एग्जाम के बारे में देखे समझो, डीएससी एग्जाम के बारे में देखे समझो। अक्टूबर में आपको सही प्रक्रिया शुरू हुई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक चांस है दिसंबर में होने की, एक चांस है दिसंबर में होने की, क्योंकि फ्रेश लड़का जब टेट पास हुए, फ्रेश फर्स्ट टाइम 15 को फ्री होता हूँ, उसको पढ़ने के लिए उसको मिनिमम 70 दिन या 90 दिन होना, 70 दिन और 90 दिन होना। नया बच्चा है, टीटीसी करा उन्हें, सितंबर 15 तक उन्हें टेट में ही डूबा होता है। डीएससी की मिनिमम पढ़ने के लिए उसको 70 दिन, ऑफिशियल तो 45 दिन है, लेकिन 45 दिन नहीं बच सकता, और पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है। इसलिए उनको भी दृष्टि में रखकर नोटिफिकेशन को फ्रेम करते हैं सरकार, एक बच्चा भी लास्ट नहीं होना, समझे। 70, तो इसमें अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने दिसंबर। अब दिसंबर एक मिस होगा समझो, फिर नई गवर्नमेंट, नई सरकार, जनवरी 24 वो फरवरी हो सकता। अब उसको गैस डालना मुश्किल की बात है, गैस डालना मुश्किल। हम ये कहना कि एग्जाम डीएससी दिसंबर में होगा, ये मानसिक रूप से हम तय कर लेना, समझे। कोई ये फोन आ रहे कि डीएससी प्रक्रिया शुरू हो गई, ये अगस्त है, सितंबर, नवंबर में एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि टेट की प्रक्रिया खत्म होने ही हम आपको 27 को रिजल्ट है, उसके पूरे मार्क्स है, सब सेट करने के लिए टाइम लगता। इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, पढ़ना एक ही अचीवमेंट नहीं है, क्लैरिटी होनी चाहिए। डीएससी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, सिर्फ एक समाचार आया, क्योंकि ये भी क्यों आया, खुदा ना खास्ता इलेक्शन कोड आ गया समझो, अब डीएससी डालने के चांसेस नहीं है। जब सरकार पर दबाव पड़ता है, इलेक्शन पीरियड है, वोट होना उनको, समझे,
उसलिए గడబడ్ తొందరపడి నిన్న సమాచారం ఇచ్చేశారు. ఒకవేళ సెప్టెంబర్లోనే కోడ్ వస్తే మళ్ళీ ఈ డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ అనేది కనుమరుగైపోతుంది. समझे, इसलिए नोटिफिकेशन के बारे में कुछ समाचार दिए हैं. नोटिफिकेशन पे अक्टूबर तक रुकिए, नोटिफिकेशन के बाद ही आपको शुरू होता है. वीडियोस को ये खरीद के आपको हिंदी वाला का वीडियोस खरीद के परेशान मत हो जाइए. समझे. अब और एक बार वीडियो के बारे में, हिंदी वाले जो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी पर अधिकार होता है, उनके वीडियो लेने का प्रयास कीजिए. समझे. अब आंध्रा ले रहे, बहुत अच्छे है, ले सकते, प्रयास की. अब उनका स्टाइल क्या है, यूट्यूब में जो भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए वीडियो रखते हैं वो अच्छा है. बाकी यहाँ में वीडियोस में शॉर्टकट मेथड में है. समझे, शॉर्टकट मेथड में है. देखिए वीडियोस आपकी पसंद जो भी पढ़ सकते, लेकिन ये भी बोलने का मेरा एक दायित्व है, क्योंकि हम 2011 से डीएससी टेट को पढ़ा रहे हैं, नरेन और रैंकर्स हैदराबाद में. हमको मालूम सब्जेक्ट क्या है. कुछ लोगों को हिंदी बात करने नहीं आता, उन्होंने भी वीडियो बना रहे. समझे, वीडियो बना रहे, हिंदी पर अधिकारी नहीं है. संख्या की 2024 बोलने नहीं आता हमको. समझे, 2024 समझे, ऐसे 70-90 ये बोलने भी नहीं आता, उन्होंने वीडियो बना रहे. खाली यूट्यूब में देखे परेशान मत होइए. तेलंगाना भाषा, तेलंगाना लोग जो भी हिंदी बात करते हैं, हिंदी पर अधिकार होता है. जैसे आंध्रा में नहीं बोलो, आंध्रा में है लेकिन सभी को नहीं है. 20 मार्क को पास हुए हिंदी वाले, सोचिए क्यों. तो ये डीएससी के बारे में आपको क्लैरिटी है. डीएससी के बारे में आपको क्लैरिटी है. डीएससी के बारे में गड़बड़ मत कीजिए. आपको नेक्स्ट प्रोसेस आने वाला है. उर्दू वाला भी सब लागू होता है. पहले टेट पर कंसंट्रेशन करें. टेट पास हुए भी अप्लाई करें. टेट ही पढ़िए. सितंबर 15 तक टेट ही पढ़े. उसको रूट मैप चेंज मत करो, स्किप ना हो. समझे, ये है. ओके, हम डीएससी के बारे में और नोटिफिकेशन आया, प्रक्रिया से और एक वीडियो बनाएंगे. ये शेन हिंदी उर्दू एकेडमी है. शेन हिंदी उर्दू एकेडमी. शेन हिंदी उर्दू एकेडमी. शेन हिंदी उर्दू एकेडमी. ये हमारा याप भी है. मेरा नंबर है 9705676233. उर्दू के जीके क्लास भी होते हैं, वर्तमान हिंदी में ही होते हैं. वर्तमान अंश जो भी है, समझे. शेन हिंदी उर्दू एकेडमी प्ले स्टोर में हमारा याप भी है. हम डीएससी हिंदी के लिए पूरे वीडियोस बना रहे हैं, प्रयास चल रहा है. और हिंदी में प्रेस्पेक्टिव पीई प्रेस्पेक्टिव आपको 10 मार्क है. आपको 20 बीट से ये हिंदी में पढ़े तो आपको फायदा होता. समझे, हम पीई प्रेस्पेक्टिव एजुकेशन जब भी टीआरटी में डीएससी में आया तब से हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं. कुछ वीडियो देखे आंध्रा के वीडियोस में कह रहे हैं कि सिर्फ हम ही हिंदी में पढ़ाते, आंध्रा तेलंगाना में नहीं. ये गलत बात है. रैंकर्स और हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं पूरे एपी और तेलंगाना में टीचर्स बने हैं. ये आप जो भी छोटे छोटे यूट्यूब इसमें पढ़ा रहे हैं, ये आजकल एक्सपीरियंस कम, पढ़ाने के तरीका नहीं मालूम, छोटे छोटे अक्षर दिखते नहीं बोर्ड पर. हमारा डिजिटल बोर्ड होगा, आपको पूरे अक्षर साफ से दिखाएंगे. और धीमा धीमे प्रेस्पेक्टिव एजुकेशन हिंदी वाला कह रहा हूँ. प्रेस्पेक्टिव एजुकेशन 10 मार्क, जीके 10 मार्क, ये दो भी हिंदी में पढ़िए. हिंदी में पढ़े तो आपको फायदा था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी में आ रहा तो तेलुगु में पढ़ के क्या फायदा. समझे, पूरे वीडियोस तेलुगु में है. आप में जाकर यूट्यूब में रखने के लिए हिंदी में पढ़ा रहे, वो ले रहे बच्चे, उसमें पूरे हिंदी में है, तेलुगु में तेलुगु में है. हिंदी है पूरा शॉर्टकट मेथड, हेडिंग हिंदी लगा है तेलुगु में. लेकिन कल पेपर आपको हिंदी में आने वाला है ना. टेट के भी सोशल लिए बहुत बच्चे वीडियोस, आंध्रा के वीडियोस, उसमें 80% तेलुगु है. 80% तेलुगु है. क्या पढ़ते आप? हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ने का प्रयास करो. हिंदी पर अधिकार किसको ज़्यादा है
वो वीडियोस देखो, समझे? खाली पीली वीडियोस देख के लेके परेशान मत हो। ये लास्ट फाइनली टेट पढ़िए, उसके बाद डीएससी के बारे में सोचो। डीएससी का कल नोटिफिकेशन नहीं है, 2 दिन में दे तुम्हारे वही पर प्रक्रिया कब शुरू होगी, आपको सिलेबस, हाँ, क्वालिफिकेशंस, ये सब का बात है आपको अक्टूबर में आने वाले, क्योंकि टेट होने के बाद ही आपको डीएससी का अप्लाई चालू होगा। ये बात ध्यान दीजिए। ओके, राइट, थैंक यू।